नमस्कार, 8 PM का शो देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषा हुसैन। मेरे साथ मेरे सहयोगी भविष्य हैं और राजस्थान की राजनीति में क्या है कुछ खास वो भविष्य बताएंगे। बिल्कुल ऋषा, देखिए जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, कल उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कई आरोप लगाए, चाहे परिसीमन में जिस तरीके से बीजेपी मनमर्जी कर रही है, गोविंद डोटासरा का कहना है, तो परिसीमन से लेकर के आरएस में इस भर्ती परीक्षा को लेकर कई बातें उन्होंने कही। मदन राठौर के आरएस अभ्यर्थियों को आश्वासन के बारे में भी उन्होंने सवाल उठाए। खैर, इस पर हमने काफी चर्चा की, काफी स्टोरीज भी अपने दर्शकों को दिखाई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि उसमें एक ऐसा बयान गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया जो एक पत्रकार के, एक जर्नलिस्ट के सवाल पूछने पर उन्होंने बात की। जर्नलिस्ट ने दरअसल सवाल पूछा कि आज की कांग्रेस ज्यादा मजबूत है या फिर 2018 वाली, जब जो कमान प्रदेश कांग्रेस की थी वो सचिन पायलट के हाथ में थी, तो कौन सी ज्यादा कमजोर, माफ कीजिएगा, मजबूत जो है वो कांग्रेस रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, उस वक्त अगर मजबूत ना होती सचिन पायलट के दौर में तो हम सत्ता में नहीं आ पाते। यानी कि जीत का क्रेडिट 2018 की वो देते नजर आए हैं। और कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी रही है और जिस तरह की खेमेबाजी रही है, उसमें इस तरह का बयान लोगों को चौंकाता है राजस्थान की राजनीति में। और देखिए, अब से कुछ ही दिन पहले जब राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि थी, 25वीं पुण्यतिथि, उस मौके पर गहलोत पायलट की मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई थी। तो उस वक्त भी चर्चा चली थी कि भाई ये क्या अब एकजुट कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन जो अब एक कंडक्ट दिख रहा है, जो एक व्यवहार में दिख रहा है कि इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि अब वाकई ये सवाल थोड़े मुखर तौर पर पूछे जा रहे हैं कि क्या एकजुट हो गई कांग्रेस। पहले क्या कुछ कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने, वो दर्शकों को जरा सुनवाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर जो आप देख रही हैं लगातार सुबह से, वो सवाल बताइएगा कि क्या कुछ वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर भी पूछे जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में भी उनकी चर्चा हो रही है। तो पहले सुन लेते हैं गोविंद सिंह डोटासरा से जब सवाल पूछा गया तो क्या कुछ उन्होंने कहा। पायलट के समय में कांग्रेस संगठन ज्यादा मजबूत था या अभी मजबूत? अरे साहब, क्या बात करते हो। उनके समय में संगठन कमजोर होता तो हम राज में कैसे आते। और अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हो आप हम पे कंपटीशन पैदा करवाना चाहते हो। आप मेरे मित्र नहीं दुश्मन बन रहे हो धीरे धीरे। लोकसभा परिणाम आई है ना इस बार। पायलट के समय में कांग्रेस संगठन ज्यादा मजबूत था या अभी मजबूत? अरे साहब, क्या बात करते हो। उनके समय में संगठन कमजोर होता तो हम राज में कैसे आते। और अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हो आप हम पे कंपटीशन पैदा करवाना चाहते हो। आप मेरे मित्र नहीं दुश्मन बन रहे हो धीरे धीरे। लोकसभा परिणाम आई है ना इस बार। बिल्कुल, देखिए ये पूरा बयान भविष्य हमने सुना, तो डोटासरा का सचिन पायलट को 2018 की जीत का श्रेय देना क्या वास्तव में एकजुटता का संकेत है या कोई सियासी मजबूरी है? देखिए ऋषा, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, और ये वाकई देखिए बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो कॉमन सा बयान है, बहुत कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर इस बयान को समझा जाएगा तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से वो ये बात कह रहे हैं उसमें लग रहा है कि कांग्रेस बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए अब हम सब एक साथ हैं। मैंने जिक्र किया अभी जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो जिस तरीके से गहलोत साहब के साथ मुलाकात हुई, 25वीं पुण्यतिथि जो राजेश पायलट की थी, उस कार्यक्रम जो दौसा में हुआ था उसका निमंत्रण देने पहुंचे थे, तो तस्वीर वायरल हुई, तब भी सबने चर्चा की और सराहा भी गया। देखिए, जो कांग्रेस समर्थक हैं और पायलट समर्थक खासकर, वो इस तरह की तस्वीरों को और इस तरह के माहौल को कांग्रेस के भीतर सराहते भी हैं। तो उस वक्त भी ये सवाल उठा। अब डोटासरा भी कह रहे हैं कि देखिए सब साथ हैं। उस वक्त कांग्रेस मजबूत थी, आज भी मजबूत है। और ऐसा अमूमन हमने कब देखा है कि एक दूसरे की इतना खुल करके तारीफ की जाए, क्योंकि कांग्रेस के भीतर नाकारा निकम्मा से लेकर और 2020 में जिस तरीके से पावर पॉलिटिक्स हुई, अब उसमें कौन दोषी, कौन आरोपी, कौन नाकारा, कौन निकम्मा, ये अलग बात है। ये राजनीतिक लिहाज से अपने अपने स्तर पर लोग कहते हैं। लेकिन उस वक्त जो पावर पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद जो तमाम नेताओं में खटास आई, उसके बाद से इस तरह की बयानबाजी हमने नहीं देखी कि कोई नेता खुलकर, और खासतौर पर सचिन पायलट को लेकर, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जब से टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी गई है, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, और जब चुनाव विधानसभा का हारी कांग्रेस, उसके बाद से, उसके पहले की अगर बात की जाए तो दो खेमों की बात हुआ करती थी कि एक तरफ सचिन पायलट खड़े हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत है। लेकिन अब
ऐसा लग रहा था कुछ समय से, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि अब 2 नहीं, अब 4 खेमे हो गए। अब 4 खेमे हो गए हैं, एक तरफ गहलोत, दूसरी तरफ पायलट, तो तीसरी तरफ टीकाराम जूली और चौथी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा। आपने विधानसभा में भी देखा होगा, जब लास्ट सेशन विधानसभा का चल रहा था, उस वक्त जब गोविंद सिंह डोटासरा डायस पर पहुंचे, हंगामा किया, उनको फिर निलंबित कर दिया गया सेशन से। तो उस दौरान भी टीकाराम जूली ने आगे बढ़कर माफी मांगी, उन्होंने खेद प्रकट किया, तमाम मुद्दे को सुलझाया। तो ये लगा कि डोटासरा टीकाराम जूली के बीच भी खींचतान चल रही है। टीकाराम जूली के उस कंडक्ट से जो उन्होंने एक अपना व्यवहार दिखाया और आगे रहकर माफी मांगी, उससे डोटासरा कहीं ना कहीं खुश नहीं थे, क्योंकि इंदिरा गांधी को लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने, बीजेपी के मंत्री अविनाश गहलोत ने कुछ इस तरह की बात कह दी थी। तो डोटासरा चाहते थे कि उसको मुखर तौर से उठाया जाए, विरोध दर्ज कराया जाए। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो एक ऐसा लग रहा था कि पावर जो है ना कांग्रेस के भीतर, राजस्थान कांग्रेस के भीतर, हर कोई अपना अपना एक तरीके से लठ गाड़ देना चाहता है और आलाकमान के शीर्ष नेतृत्व की नजरों में आना चाहता है। तो वो दिख रहा था कि कितना बिखराव हो रहा है, हर कोई अपनी अपनी चलाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा था। लेकिन अब इसमें एक चीज बीते दिनों हमने देखी और ये अंदर खाने खबरें भी आई हैं कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आप फटकार कह लीजिए या सख्त निर्देश कह लीजिए, राहुल गांधी की तरफ से हो, सोनिया गांधी की तरफ से हो या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से हो, सख्त निर्देश दिए गए कि भाई आपको एकजुट दिखना है। अब इसकी कई वजह हैं, आगे चर्चा करेंगे। कुछ सवाल अगर और भी हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, वो जरा देखिए, भविष्य बहुत से ऐसे सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर कोई कांग्रेस के अंदर अपने आप को पावर सेंटर दिखाने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद ये क्या लगाम खींची गई है या फिर इनके मन में खुद से ही कुछ बदलाव आया है, ये भी बड़ा बहस का विषय बन जाता है। तो क्या डोटासरा का कोई गुटबाजी नहीं का दावा राजस्थान कांग्रेस की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है कि कोई गुटबाजी नहीं है, खत्म हो गई है, सब एकजुटता के साथ रह रहे हैं? भविष्य बिल्कुल, देखिए एकजुटता ऋचा राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। ये हर कोई जो राजनीति से राजस्थान की जुड़ा है या फिर कोई पत्रकार है, वो ये बात जानता है कि किस तरह की स्थिति राजस्थान कांग्रेस में है। और वो स्थिति भी जानता है जब ये चर्चा चली थी कि गहलोत साहब को प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और सचिन पायलट के मुख्यमंत्री का नाम उनको बनाने का फाइनल हो चुका था, पर्यवेक्षक बेचे गए थे। लेकिन उस वक्त भी जो खेल हुआ, किस तरीके से गहलोत साहब मंदिर दर्शन के लिए चले गए, सीएलपी की मीटिंग नहीं हो पाई, तो तमाम चीजें हुई। उस वक्त कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को यह लगा कि राजस्थान की सियासत को अगर कंट्रोल करना है तो कहीं ना कहीं इसको उसी तरीके से हैंडल भी करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान बाकी प्रदेशों के तरीके से आप हैंडल नहीं कर सकते। और ये बात भली बाती शीर्ष नेतृत्व ने समझी और इस फॉर्मूले पर और ज्यादा गंभीर कब हुई, आप देखिए जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी ने जीती, और उसके तुरंत बाद जब उपचुनाव में झटका लगा तो वो कहीं ना कहीं एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन शीर्ष नेतृत्व के लिए भी था कि कांग्रेस जहां विधानसभा के बाद कमबैक कर रही थी और उपचुनाव में इतनी बुरी हार, क्योंकि 3 सीटें जो गवा बैठी थी, जो कांग्रेस के पास थी 3 सीटें, उसमें 3 सीटें जो हैं कांग्रेस ने गवा दी उस उपचुनाव में। बीजेपी के पास 1 या 2 सीटें थी, लेकिन वो 5 सीटों पर जीत कर आई, तो अच्छा परफॉर्म किया बीजेपी ने। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह लगा कि अब कंट्रोल राजस्थान को राजस्थान के तरीके से ही करना होगा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व अपने हिसाब से उसको टैकल करेगा। अब देखिए, सख्त निर्देश दिए गए हैं। केसी वेणुगोपाल साहब ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उन्होंने डोटासरा को साफ कह दिया, क्योंकि लंबे समय से जो है जो कार्यकारिणी है वो नहीं बन पा रही है। 2 महीने का समय दिया गया। अब भी डोटासरा कह रहे थे भाई 2 महीने का समय दिया था और 2 महीने में मुझे अपनी कार्यकारिणी पूरे संगठन खड़ा करके दिखाना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, वो उस जुगत में लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब अगर पार्टी को एकजुट रखना है तो कहीं ना कहीं इसके सख्त निर्देश और किसी भी, देखिए डोटासरा है, डोटासरा के भीतर अभी ये कंफ्यूजन है कि उनका जो अध्यक्ष पद, प्रदेश अध्यक्ष का पद है, वो उनके पास रहेगा या नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा इस कंफ्यूजन में शीर्ष नेतृत्व ने रखा है, ताकि जो कियोस है इंडिविजुअल स्तर पर, चाहे वो सचिन पायलट या गहलोत के बीच में हो या फिर डोटासरा टीकाराम जूली के बीच में हो, तो हर स्तर पर ये एक मैसेज दे दिया गया है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, पार्टी अगर बिखरी हुई दिखेगी तो जिम्मेदारी बदली जाएंगी। भले ये नाम लेकर के किसी को नहीं कहा गया हो, लेकिन ये सख्त निर्देश शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिए गए थे, सख्त हिदायत दी गई थी। अब लगातार मीडिया की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि भाई शीर्ष नेतृत्व ने फटकार लगा दी, लेकिन ये सख्त निर्देश थे। उसके बाद लगातार आप देखिए, हम इस पर पहले भी चर्चा हमने की थी कि उसके बाद से लगातार कांग्रेस की बार बार ये कोशिश हो रही है कि संगठन को यहां पर एकजुट दिखाया जाए,
इसके पीछे और भी कई वजह हैं, क्योंकि देखिए अब चुनाव तो कोई है नहीं। अमूमन हमने देखा जब भी कोई विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, तो शीर्ष नेतृत्व के ही कहने पर अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब हाथ मिलाते, गले मिलते नजर आए, लेकिन चुनावों में उसका उतना बेहतर आउटकम दिखा नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर हाथ मिले लेकिन दिल नहीं मिले, बात वो थी। और उसी तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए। शीर्ष नेतृत्व ये भली भांति समझ चुका है कि अब जब तक ये पार्टी एकजुट नहीं रहेगी, वो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस पार्टी का नहीं आएगा। और ये चूंकि अब कार्यकारिणी बनाने का भी समय है, और साथ ही साथ इस वक्त जो सरकार है, भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी और शीर्ष नेतृत्व ये बेहतर समझ रहा है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार को घेरना, अगर एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी इस सरकार को घेरती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और एक मजबूत विपक्ष की छवि सामने आएगी। और कांग्रेस कहीं ना कहीं यही करना चाह रही है। आप देखिए, परिसीमन जैसे मुद्दे से लेकर हर एक मुद्दे पर मुखरता से इस सरकार को टारगेट कांग्रेस कर रही है, और ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, जब कई बार ऐसा होता है, हमने देखा अभी जैसा बीजेपी में हाल ही में हमने कुछ देखा, क्योंकि विधायकों की और बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनकी नाराजगी खूब रही कि भाई मंत्री सुन नहीं रहे, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने इस चीज को समझा, जो अब तक उनकी पार्टी में दलगत उसमें हो रहा था, वो अब सरकार के भीतर भी है। तो जरूरी है कि इस मौके पर संगठित हुआ जाए, संगठित दिखा जाए, और उस संगठित एक कलेक्टिव पावर बनकर सरकार को घेरा जाए, ताकि आने वाले समय के लिए थोड़ा सा स्थिति कांग्रेस की मजबूत हो जाए। और ये अभी देखिए, कोई भी ये दावा नहीं कर पाएगा इस वक्त राजस्थान कांग्रेस के भीतर, क्योंकि चर्चाएं खूब चली कि भाई चाहे पार्टी में पद देने के मामले हो या कोई भी संगठन में जिम्मेदारी देने के मामले हो, कोई भी अभी ये दावा नहीं कर सकता, जो पहले चर्चाएं चलती थी कि देखिए ये लिस्ट आई है तो इसमें गहलोत के करीबी इतने लोग हैं, या इसमें सचिन पायलट के करीबी इतने लोग हैं। अभी पूरा बैलेंस बनाकर शीर्ष नेतृत्व चलने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से वो उसमें कामयाब हो रहा है, लेकिन पुरजोर कोशिश है कि उसी एक डरने पर चला जाए, ताकि जो कंट्रोल है वो ऐसा लगे जो छत्रप हैं या जो स्थानीय नेता हैं, चाहे सचिन पायलट हो, गहलोत हो, या टीकाराम जूली या डोटासरा, उनको लगे कि उनके हिसाब से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस चल रही है, लेकिन कंट्रोल वो शीर्ष नेतृत्व के हाथ में। तो ये कहीं ना कहीं एक टैक्टिक शीर्ष नेतृत्व की बोल लीजिए, या पार्टी को एकजुट रखने का एक नया फॉर्मूला बोल लीजिए, ये कहीं ना कहीं उसका नतीजा निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, देखिए पार्टी में एकजुटता की ज़रूरत है, और जैसा कि भविष्य आपने बताया कि पार्टी इस चीज़ को लेकर सख्त हो चुकी है कि अगर आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो ही आपको पद मिलेगा। अगर आप किसी परफॉर्मेंस में खरे नहीं उतर पा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आपको कोई पद नहीं मिलेगा। तो गहलोत और पायलट का देखिए भविष्य, जैसा कि आपने बताया कि राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर एक मंच पर आना क्या सच्ची एकता का प्रतीक है या केवल दिखावा? क्योंकि दोनों नेताओं ने दौसा में एक साथ मंच साझा किया, लेकिन क्या ये केवल प्रतीकात्मक है या ये एकता की ओर इशारा करता है कि सिर्फ बाहरी तौर पर ये एकता दिखाई जा रही है? देखिए, हमेशा से ऋषा ये सवाल वाजिब है, लेकिन इसमें यह समझना होगा कि हमेशा से ये चर्चा चलती आई है कि भाई हाथ मिलाए तो दिल क्यों नहीं मिले। बिल्कुल। लेकिन अब समझना होगा कि राजनीति में परमानेंट कुछ भी नहीं है। राजनीति में परमानेंट कुछ नहीं होता। चाहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत की बात की जाए, ठीक है, आपके पास एक ताकत रही, चाहे अशोक गहलोत साहब की बात की जाए, मुख्यमंत्री रहते हुए आपके पास एक ताकत रही, आपने उसका इस्तेमाल किया, और ठीक है, कूटनीति अपनाई, तमाम चीजें की, और लोगों ने कहा कि भाई ये तो देखिए क्या जादू कर दिया राजनीति में। लेकिन अब वही मैंने जैसे पहले कहा कि शीर्ष नेतृत्व तो इस बात को समझ रहा है, तो वही जो एक फुल फ्लेज पावर जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं रखना चाहता, ये कोशिश हो रही है। और आप कह रही हैं कि भाई ये वाकई मजबूती, अब ये दिखना पड़ेगा मजबूत। अब ये जो स्थानीय नेता कांग्रेस के हैं, अब देखिए सचिन पायलट को स्थानीय नेता कहना, अशोक गहलोत को स्थानीय नेता कहना, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो, लेकिन राजस्थान की राजनीति का हम जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं स्थानीय नेता उनको कह रहा हूं कि स्थानीय नेताओं को ये लगना चाहिए कि अब वो इम्पैक्ट, क्योंकि एक चीज और है, आने वाले समय में अब कार्यकारिणी जो गठन हो रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक जो बड़ा खेल राहुल गांधी ने किया, मैं उसका जिक्र करना भूल गया, कि जो विधायकों और सांसदों के टिकट होंगे आने वाले समय, आने वाले चुनावों के समय, उसमें जिला कार्यकारिणी होगी, उसके सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिला कार्यकारिणी के सुझाव शामिल किए जाएंगे। अब जितने भी बड़े नेता हैं, अब तक क्या राजस्थान में हो रहा था कि भाई इतने नाम हैं
इतने नाम हैं जो सांसद उसके लिए भर रहे हैं, ये डोटासरा माफ की जगह गहलोत गुट के हैं, इतने लोग सचिन पायलट गुट के शामिल कर लिए गए। अब उसमें क्या था कि जिला कार्यकारिणी जो जिले स्तर का संगठन है उसके कोई सुझाव जा नहीं रहे थे, तो टिकट बंटवारे में भी एक पावर सेंटर्स बन गए थे और उन्हीं ने नाम फॉरवर्ड किए और उन्हीं को टिकट दे दिया गया। राहुल गांधी ने किया, कांग्रेस ने ये कह रही कि अब जिला उन कमेटियों की सुनी जाएगी, उनको उसमें थोड़ी सी पावर दी जाएगी। तो ये एक बड़ा खेल है। अब चूंकि हर जिले के पास एक सुझाव देने की, अपना नाम आगे बढ़ाने की एक ताकत आएगी, तो कम से कम ऐसा नहीं होगा कि किसी एक के कहने पर ये टिकट आने वाले समय में दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो की जा रही है। अब आने वाले समय में इसका व्यापक असर पड़ेगा, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी जिला स्तर पर अगर सुझाव जाएंगे तो वो आपको आगे बढ़ाने पड़ेंगे। आप अपने स्तर पर कि भाई ठीक है, अगर अभी प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा है और डोटासरा से किसी की अच्छी जान पहचान है कि भैया हमें टिकट दे दीजिए, तो अब वो जो फॉर्मेट है वो कांग्रेस में शायद आगे ना चले, जो अभी तक नजर आ रहा है। हालांकि चुनावों के समय किस तरह की परिस्थिति बनेगी वो अलग बात होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव का एक छोटा फैसला जरूर है, लेकिन बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। तो अगर अब डोटासरा को भी लग रहा है कि भाई अब प्रदेश अध्यक्ष पद रहे मेरा, ये जरूरी है, क्योंकि वो भी अभी चुनाव आसपास नहीं है, चुनाव आने में समय है, तो अपनी राजनीतिक अगर रेलेवेंस बनाए रखनी है तो तब तक आपको कम से कम प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहना पड़ेगा, नहीं तो वो रेलेवेंस खत्म होगी। तो ये कहीं ना कहीं वो एक खुलकर तारीफ कर रहे हैं, ये उसका भी नतीजा है, क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे इस छोटे फैसले की वजह से भी। बिल्कुल। तो देखिए ये तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए भविष्य, तो क्या गहलोत पायलट की एकजुटता बीजेपी के लिए वास्तविक चुनौती बन सकती है? भले ही बीजेपी का कहना है कि ये एकजुटता तूफान से पहले की शांति है, क्या गहलोत पायलट की नजदीकियां 2028 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती दे सकती है भविष्य? बिल्कुल। देखिए बीजेपी लगातार कांग्रेस के उसी घाव को हरा करने की कोशिश करती है जिस घाव से अभी तक, जो घाव अभी राजस्थान कांग्रेस का भर नहीं पाया। अब देखिए जब भी जिक्र होगा, और गहलोत खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चीज को करते आए हैं कि कभी भी किसी, चाहे वो संगठन का कार्यक्रम हुआ, हर मौके पर किसी ना किसी तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से वो 2020 की याद दिला देते हैं, उसका जिक्र जरूर करते हैं। चाहे कंटेक्स्ट मान लीजिए बात कोई और हो, लेकिन कंटेक्स्ट वही रहता है कि भाई देखिए उस वक्त ये हुआ था। तो ऐसे में अब मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए। अब वो कह रहे हैं कि भाई तूफान से पहले की शांति है, गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं ये बात, लेकिन उनको ये अच्छी तरीके से पता है जब तक उस जगह आप हिट करते रहेंगे जो आपकी कमजोर कड़ी है, तो हो सकता है कि भाई आने वाले समय में, क्योंकि राजनीति में ठीक है भावुकता नहीं चलती, लेकिन वो बार बार जब आपको याद दिलाएंगे कि भाई देखिए आपको नाकारा निकम्मा कहा था, आपको कोरोना तक कह दिया था, तो इस तरह की चीजें हैं, आप उस सेंटिमेंट को हिट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें, और ठीक है नेताओं पर फर्क ना पड़े लेकिन उनके समर्थकों पर अच्छा खासा फर्क पड़ता है, और ये टूट की एक वजह भी बनता है। तो जाहिर है बीजेपी उसी सेंटिमेंट को हर्ट करने की बार बार कोशिश करेगी, वहीं पर हिट करने की कोशिश करेगी जो कांग्रेस की कमजोर कड़ी है। बीजेपी, माफ कीजिएगा कांग्रेस, बीजेपी के इन जो हार्डकोर सियासी तंज हैं या आरोप हैं या जिस तरह की भी बातें, इनसे कैसे निपटेगी वो कांग्रेस का अपना मसला है। लेकिन फिलहाल ये कांग्रेस की जो स्थिति है और जो फैसले लिए जा रहे हैं और जिस तरह की कांग्रेस अब दिखना चाह रही है, अगर ऐसे ही आगे कांग्रेस चलती रही तो शायद बेहतर परफॉर्म कर पाए, लेकिन ये काफी चैलेंजिंग यहां पर दिखाई देता है। बिल्कुल। तो देखिए भले ही एकजुटता दिखावे की हो या फिर कुछ भी हो, पर भविष्य सवाल ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस क्यों गैर चुनावी मौसम में भी एकजुटता का प्रदर्शन कर रही है। अभी कोई बड़ा चुनाव नजदीक नहीं है, फिर भी गहलोत और पायलट बार बार एक साथ नजर आ रहे हैं। क्या ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है या आलाकमान की सख्ती का नतीजा? जाहिर तौर पर देखिए ऋषा, आलाकमान से तो सख्त निर्देश मिले हैं, आलाकमान से सख्त निर्देश मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं, उसको फटकार आप कह लीजिए, चेतावनी कह लीजिए, हिदायत कह लीजिए, जो भी आप मानकर चलिए, वो शीर्ष नेतृत्व से क्लियर मैसेज दिया गया है। चाहे केसी वेणुगोपाल हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हों, राहुल गांधी हों, क्योंकि राहुल गांधी और जिस तरीके का घटनाक्रम मैंने बताया कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष गहलोत साहब को बनाने की बात चली थी, उस वक्त देखिए पूरा खेल हर कोई समझ रहा था, लेकिन सियासी तौर पर अब उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए,
क्योंकि एक सियासत हुई, राजनीति हुई, कूटनीति थी, लेकिन उस पर डायरेक्ट आक्षेप किसी पर लगा नहीं सकते हो। तो गहलोत साहब भी पहुंचे, फिर दिल्ली प्ले कार्ड लेकर पहुंचे, सॉरी मैडम, मीडिया के सामने वो भी दिखाया, तमाम चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपने एक काम कर दिया, डायरेक्टली आप पर उसके आरोप नहीं लग सकते, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तो ये बात बेहतर तरीके से समझ रहा था। अब ठीक है, आप उस गुनाह की सज़ा नहीं दे सकते हैं जो गुनाह आपके सामने ना हुआ हो। राजनीति में इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह की कूटनीतियाँ चलती हैं। लेकिन अब जब वो आप ये कह रहे हैं कि चुनावी मौसम तो है नहीं, बिल्कुल चुनावी मौसम नहीं है, लेकिन उसी से पहले आप देखिए ना, मैंने कहा कि जो ये टिकट के बंटवारे में जिला कमेटियों को थोड़ी पावर देने की बात की गई है, ये सबके लिए ये फैसला अगर दिखने में थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट बड़ा होगा ऋचा। और इसी इम्पैक्ट को देखते हुए अब थोड़ा सा लोग, चाहे डोटासरा हो, गहलोत हो या सचिन पायलट हो, वो थोड़ा अपने उसमें कंस्ट्रेंट नजर आ रहे हैं कि थोड़ा सा खुद को उतना अग्रेसिव एक दूसरे की तरफ ना दिखाया जाए, एक साथ दिखाया जाए। क्योंकि पहले एकजुटता की बात तो करते थे, लेकिन खुलकर इतने नजदीक दिखते नहीं थे, ना ही व्यवहार में, ना ही उस तरह के बयानों में। सचिन पायलट भी गहलोत साहब को लेकर जब कोई सवाल होता था तो बयानों से बचते नजर आते थे, खुलकर बोलते नहीं थे। लेकिन अब आने वाले समय में देखिएगा, मुझे लगता है कि चाहे सचिन पायलट गहलोत साहब को लेकर हो या गहलोत जो है वो सचिन पायलट को लेकर हो, वो भी इस तरह की बयानबाजी करते नजर आएंगे जिस तरह की बयानबाजी अब डोटासरा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये भी माना जा सकता है कि चुनाव से पहले की शांति है, अभी एकजुटता दिखा रहे हैं और आते आते चुनाव में वापस से भूखाल काट देंगे। पर क्या डोटासरा का पायलट की तारीफ करना गहलोत खेमे में असंतोष पैदा कर सकता है भविष्य? क्योंकि डोटासरा को गहलोत का करीबी माना जाता है, फिर भी उन्होंने पायलट की तारीफ कर दी। क्या इससे गहलोत समर्थक नेताओं में नाराजगी बढ़ सकती है डोटासरा को? ऋचा, इसमें मैं थोड़ा सा सहमत इसलिए नहीं हो पाऊंगा क्योंकि गहलोत समर्थक जो रहे राजस्थान में, वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्थिति कैसी भी हो, जिस तरीके के राजनेता अशोक गहलोत, तो वो स्थिति को, अपने परिस्थिति को अपने हिसाब से डालने में माहिर हैं। जो सर उन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता है। लेकिन बड़े स्तर पर देखिए पायलट के समर्थक भी हैं, और आपने कहा कि भाई वो नाराज हो जाएंगे, देखिए उनको फर्क नहीं पड़ता। गहलोत के समर्थकों को इस तरह की बातों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसी तरह की बातें अगर यहाँ पर अशोक गहलोत की तारीफ करते नजर आते तो फिर हो सकता है एक प्रतिशत ये संभावना होती कि पायलट के समर्थक थोड़े से नाराज होते, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे ग्राउंड पर हो, उसकी नाराजगी आपको देखने को मिलती, क्योंकि बड़े एग्रेसिव। और सचिन पायलट के लिए वो समर्थक से ज्यादा मैं कहूंगा कि उनके चाहने वाले ज्यादा हैं। जिस तरीके से उनकी रैलियों में, उनके सभाओं में सचिन पायलट लव यू के नारे लगते हैं, तो दीवानगी उनके लिए ज्यादा है। तो आप सही कह रही हैं कि वो हो सकता था, लेकिन जब ये बात अशोक गहलोत साहब के लिए कही गई होती तो वो दिख सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि अशोक गहलोत साहब के खेमे में उस तरह का कोई असर उतना ज्यादा दिखाई नहीं देगा। पर राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर गहलोत का दौसा पहुंचना सियासी रणनीति का हिस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि गहलोत पहली बार इस आयोजन में शामिल हुए। क्या ये पायलट के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश थी या केवल जनता को एकता का संदेश देना था? देखिए, एकजुट तो दिख रही है कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि राजेश पायलट साहब की जो 25वीं पुण्यतिथि थी उस मौके पर ठीक है एक व्यक्तिगत कार्यक्रम भी हो सकता था, लेकिन उसको देखिए कहना नहीं चाहिए, संवेदनशील मामला है, लेकिन उस कार्यक्रम में मौजूदगी आप देखिए 40 विधायक या 47 विधायक जो हैं उसमें पहुंचे, सांसद, पूर्व सांसद और जो पदाधिकारी हैं पार्टी के। आप ये कहिए कि एक तरीके से पूरी की पूरी राजस्थान कांग्रेस उस कार्यक्रम में आपको दिखाई दी। तो वो एक ट्रेलर दिखाई दिया कि ये देखिए कांग्रेस कितनी एकजुट है। तो आप ये मानकर चलिए, उसको सचिन पायलट से जोड़कर आप देखिए कि सचिन पायलट जाहिर है AICC के महासचिव हैं, तो अब सचिन पायलट कितने मजबूत कांग्रेस में, ये किसी को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जाहिर तौर पर वो बहुत ज़्यादा मजबूत खुद में कांग्रेस के भीतर हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की एकजुटता का सबसे अगर एक बेहतरीन तस्वीर कहा जाए तो दौसा में वो 11 जून को जो तस्वीर हमने देखी, वो दौसा में उस कार्यक्रम में सबसे मजबूत तस्वीर वो दिखाई दी थी। बिल्कुल, देखिए भविष्य तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्या कांग्रेस की एकजुटता का प्रदर्शन कार्यकर्ताओं में जोश भरने में सफल रहा? गहलोत, पायलट और डोटासरा का एक साथ नजर आना कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहा है? ये केवल सतही एकता है या उसका प्रदर्शन है? तो खैर बीजेपी तो इसको तूफान से पहले की शांति का बयान देते हुए कह रही है, पर सवाल और भी कई खड़े हो सकते थे। क्यों भविष्य?
बिल्कुल, देखिए सवाल कई हो सकते थे, लेकिन अभी चूंकि परिसीमन को लेकर कांग्रेस टारगेट कर रही है, और भी कई मुद्दे हैं जो मुखर तौर पर कांग्रेस उठा रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी एकजुट कांग्रेस दिख रही है, और इसके लिए मैं तो कहूँगा उनको शुभकामनाएं हैं फिलहाल के समय के लिए। हाँ, लेकिन इतनी मजबूती के साथ बाकी मुद्दे जो हैं वो ग्राउंड स्तर पर अगर कांग्रेस पार्टी उठाए तो जाहिर तौर पर और ज़्यादा इम्पैक्टफुल कांग्रेस लगेगी कि कार्यप्रणाली उनकी और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो। क्योंकि देखिए आरएएस मेंस का परीक्षा मामले का जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, इसमें कांग्रेस को आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भाई आरपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, इस तरीके से परीक्षा जो है वो स्थगित नहीं की जा सकती है, सरकार के अधिकारों का फैसला नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक कन्फ्यूजन रहा। कुछ चीज़ों पर क्लैरिटी अगर पॉलिटिकल पार्टीज दें, ठीक है, बीजेपी ने नहीं दी, सरकार में है और बीजेपी ये संदेश देना नहीं चाहती थी कि भाई देखिए हम आपके साथ नहीं है, तो ठीक है, मदन राठौर भी मिले और कहा कि आश्वासन दिया कि इसको हम आगे बढ़वा देंगे। वो बात अलग थी कि वो ये छुपा रहे थे कि सरकार के अधीन नहीं है वो आरपीएससी का मामला, और उसमें किसी भी तरह का बदलाव वो आप उसका पूरा एक संवैधानिक प्रक्रिया है, आप विधानसभा से प्रस्ताव पास करा के राज्यपाल से मंजूरी लेकर के राष्ट्रपति तक से उसको मंजूर कराएंगे। तो ये चीज़ों पर थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। जो अगर कोई कन्फ्यूजन है भी और सरकार की तरफ से उसमें कोई कन्फ्यूजन बरकरार रखा जा रहा है, तो स्पष्टता के साथ अगर उसको क्लैरिटी इन स्टूडेंट्स को अगर कांग्रेस पार्टी देती तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है। और ऐसे ही कई और मुद्दों पर अगर कांग्रेस मजबूत दिखने के साथ साथ मजबूती से ग्राउंड लेवल पर उन मुद्दों को छुए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। बिल्कुल, भविष्य देखिए, भले ही बीजेपी बार बार कह रही है कि कांग्रेस की एकजुटता अस्थायी है, बीजेपी की ओर से कांग्रेस के भीतर संदेह पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है, पर इन सभी चीज़ों के सवालों के जवाब उम्मीद करती हूँ आपको मिल गए होंगे, क्योंकि तमाम लोगों के जहनों में यही सवाल आ रहा था कि क्या गहलोत पायलट की नज़दीकियाँ आला कमान के दबाव का परिणाम है, क्या डोटासरा की पायलट की तारीफ करना भी उसी चीज़ का परिणाम है। उन सभी सवालों के जवाब भविष्य ने दिए और आपकी उन सभी चीज़ों को, उन सभी बातों को दूर करा जो जहन में आपके सवाल उठ रहे थे। तो फिलहाल के लिए 8 PM के शो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।